अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। सरवरे कौनैन खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पर मुल्क भर में जश्न, शहर शहर करिया करिया रोशन, फिजाओं में दुरूदो सलाम की सदाएं। घर, गलियां, मोहल्ले, मसाजिद, शाहराहें और इमारतें रंगो नूर से जगमगा उठी। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल का भी इनेकाद। आज मुल्क के छोटे बड़े शहरों से जुलूस निकाले जाएंगे। दिन के आगाज पर वफाकी और दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी। कराची में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की गुजरगाह में जिना रोड की तरफ आने वाले रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। कराची के कुछ इलाकों में आज भी मोबाइल फोन सर्विस बंद है। मोबाइल सर्विस गुज़िश्ता रोज भी बंद रही थी। कोयटा में आज सुबह 8 से रात 8 बजे तक मोबाइल फोन सर्विस बंद। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। पंजाब में भी जुलूसों के रूट पर आज मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के दौर में हर चीज महंगी हुई, उनके दौर तक अवाम खुश थे, मुतमईन थे। तश्तरी में रखकर $5 अरब दिए गए। उस पर हमने भी कहा एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान की अपनी गैरत है, उस पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मुझसे इंतकाम लेते लेते पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया। सदर ने मोहम्मद कामरान खान कसोरी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने ये मंजूरी आइन के आर्टिकल 101A के तहत दी। गवर्नर सिंध का ओहदा इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद से खाली था। इमरान खान 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान लॉन्ग मार्च का इरादा रखते हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, कहा कि उन्हें पता है कि इमरान खान क्या करने जा रहे हैं। उनके भी जराए हैं। इमरान खान इस्लामाबाद पर वारदात करना चाहते हैं। अगर ये जत्था कामयाब होता है तो हम भी 3 माह में जत्थे की तैयारी करेंगे। राना सनाउल्लाह को सोच लेना चाहिए कि अब 25 मई वाला लॉन्ग मार्च नहीं होगा। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं कि वजारत दाखिला के मरासले पर अदालत जाएंगे। जिन इलाकों में ज़िमनी इलेक्शन होने हैं वहां सैलाब नहीं। इलेक्शन कमीशन इतना मुकद्दस नहीं कि उनका हर हुक्म मान लिया जाए। जब इलेक्शन की बात होगी पीटीआई की तमाम हुकूमतें तोड़ी जाएंगी। इदारों से दरख्वास्त है कि इन लोगों को बिठाएं और इलेक्शन का वक्त दें। इलेक्शन में ताखीर करके ये क्या हासिल कर लेंगे। शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो शख्स इनको लाया है जो भी है उसने इमरान खान की खिदमत की है। इमरान खान जितनी जल्दी कॉल देंगे उतना ही जल्दी उनके हक में फैसला होगा। सीटीडी और हसास इदारों की सवात में मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम टीटीपी के 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 3 अहलकार जख्मी हुए। सीटीडी के मुताबिक मारा गया एक दहशतगर्द अफगानिस्तान से देसी साख्ता बम बनाने की तरबियत हासिल करके आया था। सैलाब के बाइस पाकिस्तान मौसमियाती नाइंसाफी के संगीन बहरान का शिकार है। पाकिस्तान की मदद करना मगरिब की अखलाकी जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने 80% कार्बन अखराज करने वाले सनदी ममालिक से पाकिस्तान की मदद करने का मुतालबा कर दिया। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि इस बार ये पाकिस्तान है, कल ये हमारे मुल्क और हमारी कम्युनिटीज में से कोई भी हो सकता है। उन्होंने खबरदार किया कि पाकिस्तान सेहत आमा की तबाही के दहाने पर है और अब हैजा, मलेरिया और डेंगू बुखार सैलाब से कहीं ज्यादा जाने ले सकता है। अवामी नेशनल पार्टी ने हुकूमती इत्तेहाद से निकलने की धमकी दे दी। एएनपी खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात को मजीद मुलतवी किया गया तो एएनपी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी और हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा भी नहीं रहेगी। एमल वली खान ने कहा कि पार्टी ने अपने फैसले से वफाकी हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने दफा 144 कानून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। असद उमर की तरफ से दायर की गई पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दफा 144 का निफाज पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए गैर आईनी कानून है जो बरतानवी राज ने बनाया था मगर आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह पीर को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। आसिफ अली जरदारी के मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी की तबीयत में काफी बेहतरी आई है। आसिफ अली जरदारी 1-2 दिन में अस्पताल छोड़ने के काबिल हो जाएंगे। जर्मनी में पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। पहली बार किसी यूरोपीय वजीर खारिजा ने मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की वकालत कर दी।
बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन वजीर खारिजा ने कहा कि मसला कश्मीर के हल में अक़वाम मुत्तहिदा को मजीद सरगर्म होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हर मुतनाज़ इलाके की हैसियत का एहतराम होना चाहिए। यूक्रेन पर यकतरफा इक़दाम पर मौक़िफ़ और कश्मीर पर भारत के यकतरफा इक़दाम पर मौक़िफ़ यकसा होना चाहिए। शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बात जारी हैं। कोरियन मीडिया के मुताबिक शुमाली कोरिया ने हफ्ते के रोज मजीद 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए। जनूबी कोरिया और जापान की तस्दीक, शुमाली कोरिया 2 हफ्तों में 7 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर चुका है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन ने सरकारी टीवी को हैक कर लिया। दौरान हिरासत हलाक होने वाली महसा अमीनी से यकजहती का इजहार। ईरान के रहबर आला को महसा और दीगर मुजाहिरीन की मौत का जिम्मेदार करार दिया गया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि पाकिस्तान टीम भरपूर तैयारी के साथ वर्ल्ड कप में जाएगी। टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है और जीतेगी। अच्छी टीम बनाने के लिए सिलेक्शन में तसलसल चाहिए। मेरा फलसफा है कि कप्तान को मजबूत करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो मैंने कर दिया है वो कोई और नहीं कर सकता। मुझे किसी सियासी दबाव की परवाह नहीं। बाबर आजम की सूरत में काफी अरसे बाद हमें एक हीरो मिला है। मैं समझता हूं कि जब टीम हारती है तो मैं हारता हूं। और हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज अपनी फिल्मों को मुनफरिद और कामयाब बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि खला में भी कदम रख सकते हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म स्टार अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए खला जाएंगे। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।